नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट पेडागोजी सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को पढ़ना और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के 2300 शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निदानात्मिकायाः परीक्षायाः सफलता निम्नलिखिते आश्रिता अस्ति, यानी कि निम्नलिखित में से किस पर निदानात्मक परीक्षण की सफलता आश्रित होती है यानी निर्भर करती है। तो निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? बच्चे को अधिगम में कहाँ पर दिक्कत आ रही है उस समस्या की पहचान के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 4, अधिगम प्रक्रियायाम दोषाणाम अभिज्ञाने, यानी अधिगम प्रक्रिया के दोषों के बारे में जानने के लिए निदानात्मक परीक्षा किया जाता है। यानी कि बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है, अधिगम प्रक्रिया कहीं दोषपूर्ण तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे को समस्या आ रही है, इसके जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षणस्य कक्षायाम छात्रः आत्मनः प्रथम भाषायाः अधिगमे काठिन्यम अनुभवति यतः। आपसे पूछा जा रहा है, देखिए भाषा शिक्षण से यानी कि भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र को आत्मनः यानी अपने स्वयं के प्रथम भाषाया यानी मातृभाषा, प्रथम भाषा जो होता है वो आपकी मातृभाषा होता है, मातृभाषा के अधिगम में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? यानी कि जिस प्रकार से बच्चे अपनी मातृभाषा को सहज भाव में सीख लेते हैं, लेकिन जब यहीं उनकी प्रथम भाषा यानी मातृभाषा को कक्षा में पढ़ाया जाता है तो उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बच्चों के द्वारा जो मातृभाषा सीखी गई है भाषा अर्जन के माध्यम से, वह बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत अनौपचारिक तरीके से सीखी गई है। और जब विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इस वजह से बच्चे कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि जो विद्यालय के बाहर उन्होंने अनौपचारिक तरीके से भाषा सीखा था वो अनौपचारिक विधि था, मतलब कि उसमें सचेत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, यानी व्याकरण के नियमों के बगैर उसने उस भाषा को अर्जित कर लिया था। उसमें व्याकरणिक त्रुटि हो सकती है, लेकिन जब विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत औपचारिक तरीके से उसको पढ़ाया जाता है जिसमें कोई भी व्याकरणिक त्रुटि ना हो। इसके लिए विशेष प्रकार के नियमों और विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखना होता है। इसी वजह से वहीं प्रथम भाषा, वहीं मदर टंग जब बच्चे को विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो विद्यालय में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विद्यालयस्य भाषा गृहस्य भाषाया तुलनायाम औपचारिकी भवति, यानी कि जो विद्यालय की भाषा है वो गृहस्य भाषा यानी कि घर की जो भाषा है, यानी कि जो उसका मदर टंग था उसकी तुलना में अधिक औपचारिक होता है, इसीलिए बच्चे को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कथा श्रवणेन छात्रः निम्नलिखित कार्य सहायताम प्राप्नोति, यानी कि कथा सुनने में छात्र को निम्नलिखित में से किस कार्य में सहायता प्राप्त होती है। तो देखिए जब बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, कथा सुनाई जाती है तो बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास होता है। कैसे? जैसे देखिए बच्चों को आप कहानी सुनाएंगे कि एक समय में एक राजा था, वह शिकार पर गया तो उसने अचानक से भालू को अपने सामने देखा, उसके बाद से उसने उस भालू का शिकार कर दिया। तो कुछ भी उसके सामने प्रत्यक्ष नहीं है, सब कुछ अमूर्त अवस्था में है। लेकिन जब आप बच्चे को कहानी सुना रहे होंगे तो रोमांचित होकर के बच्चा कल्पना करने लगता है कि किस प्रकार से राजा घोड़े पर बैठा होगा और जंगल की तरफ गया होगा, अचानक से उसके सामने भालू आ गया, तो वो सब सिचुएशंस कल्पना करने लगता है। तो कहानी के माध्यम से बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4, तेसाम, तेसाम का मतलब होता है उनके, कल्पना शक्ति है विकास है, यानी कि उनके कल्पना शक्ति के विकास में ये मदद करेगा, सहायता करेगा। क्या? कहानी सुनाना। तो ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव था और यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्राणाम लेखन योग्यतायाः मूल्यांकनस्य सर्वोत्तमः विधि अस्ति, यानी कि छात्रों के लेखन योग्यता के मूल्यांकन के लिए निम्न में से सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो देखिए लेखन योग्यता की मूल्यांकन के लिए बच्चों के मौलिक लेखन यानी मौलिक अभिव्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, यानी कि बच्चे जो अपने स्व
अनुभव के आधार पर यानी अपने खुद के अनुभव पर जो लिखते हैं उसका लेखन योग्यता का मूल्यांकन करने का प्रमुख आधार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, स्वानुभवान लेखनम। स्व मतलब अपना और अनुभव यानी कि अनुभव की बात की जा रही है। अपने अनुभव के आधार पर, अपना अनुभव क्या हो गया, यूनिक हो गया, प्रत्येक का अनुभव अलग अलग होगा यानी मौलिक होगा। अपने विचारों को मौलिक तरीके से अभिव्यक्त करना और लिख करके अभिव्यक्त करना ही लेखन योग्यता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्वम उदाहरण पूर्वकम नियमान शिक्षित्वा तदनु तेषाम अभ्यासः क्रियते पद्धति इयम किम कथ्यते। यानी कि बच्चों को उदाहरण बताने से पहले बच्चों को नियम पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूर्वम उदाहरण पूर्वकम कहा गया यानी उदाहरण बताने से पहले नियम बताया गया और उसके बाद से उनको तेसाम मतलब कि उनको अभ्यास कराया गया उदाहरण का। तो यह पद्धति क्या कहलाती है, तो पहले नियम बताया जा रहा है फिर उदाहरण बताया जा रहा है और उसका प्रयास कराया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे निगमनात्मक विधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, निगमनात्मक विधेय उपयोगिता इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रियाकलापेषु व्याकरण नियमाः रुचिकरेण स्पष्टेन विधिना च प्रस्तोत्व्यायेन। यानी कि क्रियाकलाप के माध्यम से व्याकरण के नियमों को रुचिपूर्वक स्पष्ट करने की विधि क्या प्रस्तावित करती है। तो देखिए, जब बच्चा जिसमें रुचि लेगा और गतिविधि के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से उसको सिखाया जाएगा तो निश्चित तौर पर छात्र उसके आंतरिक संरचना को जानने लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, छात्राः आंतरिक संरचना नाम जानियुवः इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी बच्चे इंटरेस्टेड हैं यानी कि उस पूरे कॉन्सेप्ट को इंटरनली अच्छे से समझ पाएंगे, इस सेंस में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, साहित्य अर्थ से यानी कि साहित्य का अर्थ क्या है। तो ये बहुत स्तर होते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बहवः स्तरः सन्ति यानी बहुत स्तर लिए हुए होता है साहित्य। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषायाः व्यावहारिकाः पक्षः भाषा शिक्षण से डैश प्रोन्नति प्राप्तवन्तः। यानी कि भाषा का व्यवहारिक पक्ष भाषा शिक्षण में क्या प्राप्त करना है। तो यानी कि वार्तालाप पक्षण यानी कि बच्चे किसी भाषा में वार्तालाप यानी इंटरेक्शन कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ, ये भाषा का व्यवहारिक पक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा कक्षायाम साहित्यिक पाठ्य सामग्र्यः पठनाय अधिगमाय च प्रयोगः कर्तुम शक्यते। यानी कि भाषा के कक्षा में साहित्य पाठ्य सामग्री जो होता है वह बच्चों के अधिगम के साथ साथ और किस काम में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये बच्चों में नए शब्दों के भंडारण में वृद्धि करने के काम आता है। साहित्य के माध्यम से बच्चे नए नए शब्दों के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, भाषा कार्याणाम नव शब्द भंडारस्य च। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्याकरणस्य अध्यापन विषय किम कथनम सत्यम अस्ति। यानी कि व्याकरण अध्यापन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, व्याकरणम संदर्भानुसारम पाठितम, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए व्याकरण अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, जो आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसी के संदर्भ में व्याकरण को पढ़ाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को भाषा की कक्षा में कोई कहानी सुनाई जा रही है, जैसे कि एक समय में एक राजा था, तो व्याकरण इसी में बताया जाएगा कि इसमें जो टेंस है वो पास्ट काल में है क्योंकि समय बीत चुका है। उसके बाद से कर्ता बताया जाएगा कि राजा करता है। आगे जब कहानी बढ़ेगी तो इसमें कर्म क्या है, विशेषण क्या है, विशेष से क्या है, इन सब के बारे में उसी कॉन्टेक्स्ट में जो आप कहानी सुना रहे हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में उसी से संदर्भ लेते हुए व्याकरण को पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, साथ ही सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।